हेलो गाइस, लर्न कंप्यूटर के एक नए एपिसोड में आज की इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि इंटरनेट के अंदर क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोस्तों इंटरनेट की दुनिया में अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इंटरनेट यूज़र हैं, स्मार्टफोन या फिर कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में आपने कई बार क्लाइंट और सर्वर के बारे में तो सुना ही होगा। तो ऐसे में आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर में क्लाइंट क्या होता है। तो गाइस क्लाइंट यहाँ पर लिखा गया है कि इंटरनेट का प्रयोग करते समय जिस कंप्यूटर के अंदर सूचना या फिर डेटा को भेजा जाता है उसे हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है दोस्तों, चलिए मैं आपको आसानी से समझा देता हूँ। तो गाइस फॉर एग्जांपल आप अपने स्मार्टफोन पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो या फिर अपने कंप्यूटर पर इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो, तो ऐसे में दोस्तों इंटरनेट से जो भी जानकारी आपको मिलती है वो दोस्तों आपको जानकारी आपके मोबाइल पर, आपके कंप्यूटर पर भेजी जाती है। तो ऐसे में जो आपका कंप्यूटर होता है या फिर जो भी आपका मोबाइल फ़ोन होता है, उस कंप्यूटर को हम लोग या फिर उस मोबाइल को हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। और इसके अलावा दोस्तों जो भी हमारा डेटा जहाँ से भेजा जाता है उसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर में सर्वर क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। तो गाइस यहाँ पर लिखा है इंटरनेट का प्रयोग करते समय जिस कंप्यूटर से डेटा या फिर सूचना भेजा जाता है उसको हम लोग सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा है इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय जिस कंप्यूटर से, दोस्तों यहाँ पर पॉइंट नोट करने वाला है, जिस कंप्यूटर से, यहाँ पर लिखा था जिस कंप्यूटर में, यानी कि दोस्तों जिस कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजा जाता है उसको हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर कहते हैं। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में इंटरनेट यूज़ करते हैं तो इंटरनेट आपके मोबाइल में, आपके कंप्यूटर में डेटा भेजता है, तो ऐसे में वो क्लाइंट कंप्यूटर हो जाता है। लेकिन यहाँ पर लिखा है जिस कंप्यूटर से, यानी कि जिस कंप्यूटर से डेटा को भेजा जाता है उसे सर्वर कंप्यूटर कहते हैं। यानी कि इंटरनेट का इस्तेमाल करते समय आपको जहाँ से भी जानकारी इंटरनेट पर मिलती है तो वो जानकारी आती है सर्वर के कंप्यूटर से, यानी कि सर्वर कंप्यूटर से। तो ऐसे में जहाँ से जानकारी आती है तो दोस्तों वो हमारा सर्वर हो जाता है और जहाँ पर जानकारी भेजी जाती है वो हमारा क्लाइंट हो जाता है। बहुत आसान सी बात है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो चलिए और आपको डीपली समझा देते हैं। दोस्तों नीचे मैंने फ़ोटो बना रखे हैं जहाँ से आप आसानी से समझ सकते हैं। तो गाइस क्लाइंट और सर्वर को आसानी से समझने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं फ़ोटो में। तो गाइस जैसे हमारा लैपटॉप होता है, हमारा टैबलेट होता है, मोबाइल फ़ोन होता है, स्मार्टफोन होता है, कंप्यूटर होता है, तो अगर आप इसके अंदर इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे में किसी दूसरे कंप्यूटर से, किसी दूसरे सर्वर से जानकारी इंटरनेट के पास आती है और इंटरनेट आपको आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल, टैबलेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर पर दिखाता है। तो ऐसे में दोस्तों जानकारी जहाँ से भी, जिस भी कंप्यूटर से आ रही होती है, इसको हम लोग सर्वर बोलते हैं, ठीक है। और जहाँ पर आप अपने स्मार्टफोन, अपने कंप्यूटर पर जानकारी को प्राप्त करते हैं तो ऐसे में वो हमारा क्लाइंट हो जाता है। तो इन वाले कंप्यूटर को हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं और इस वाले कंप्यूटर को हम लोग सर्वर कंप्यूटर बोलते हैं। और बीच में हमारा इंटरनेट रहता है जिसका हम लोग अपने डेटा को लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए और एक फ़ोटो में देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं, यहाँ पर दोस्तों हमारा एक मेन कंप्यूटर है जिसको हम लोग मेन सर्वर बोलते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हमारे पास कुछ और कंप्यूटर जुड़े हुए हैं साथ में, सर्वर के साथ में कुछ और कंप्यूटर जुड़े हुए हैं। तो दोस्तों हमारे जो कंप्यूटर आपस में जुड़े हुए हैं सर्वर के साथ में, तो सर्वर दोस्तों क्या करता है, सर्वर जो हमारे जुड़े हुए कंप्यूटर हैं इनके अंदर जानकारी प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में हमारी जानकारी यहाँ से जाती है इस कंप्यूटर के अंदर और यहाँ से जानकारी आती है इस कंप्यूटर के अंदर, यहाँ से जानकारी आती है इस कंप्यूटर के अंदर, यहाँ से जानकारी आती है इस कंप्यूटर के अंदर। तो ऐसे में यहाँ से जानकारी जा रही है इस कंप्यूटर के अंदर, तो ऐसे में यह कंप्यूटर डेटा को प्राप्त करता है, इसीलिए इसको हम लोग क्लाइंट बोलते हैं। और जानकारी यहाँ से भेजी जाती है तो ऐसे में भेजने वाला जो कंप्यूटर होता है इसको हम लोग सर्वर बोलते हैं। और जहाँ पर जानकारी को प्राप्त किया जाता है वहाँ पर उसको कंप्यूटर को हम लोग क्लाइंट कंप्यूटर बोलते हैं। तो आई होप अब आप समझ चुके होंगे कि इंटरनेट की दुनिया में क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। वेल दोस्तों आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, जानकारी पसंद आई तो वीडियो को शेयर भी करना। और दोस्तों अगर आप कंप्यूटर या फिर इंटरनेट से जुड़े वीडियो देखना पसंद करते हैं तो ऐसे में चैनल पर विजिट कर लीजिएगा। हम अपने चैनल पर कंप्यूटर साइंस, इंटरनेट से जुड़े वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं जो कि हर एक कंप्यूटर यूजर, हर एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।